नेपाल के टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले कैन बोर्ड ने 32 प्लेयर की लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी किया है टी20 हाई कैंप के लिए। मतलब आप कह सकते हो जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले प्लेयर्स का हाई परफॉर्मेंस कैंप था नेपाल के अंदर ही, कुछ उसी तरीके से फिर से यहाँ पे कैन बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले एंड कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया वाली टूर से पहले एक यहाँ पे लिस्ट जारी की है जहां पे मोहम्मद आदिल आलम, भाई इनका नाम जो है वो भी शामिल है इस लिस्ट में। एंड कहीं ना कहीं ये बात ऐसा लग रहा है कि कैन बोर्ड आदिल आलम को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन जो है वो दे रही है, क्योंकि कैन जो नेपाल है उनको एक एक्स फैक्टर प्लेयर जो है वो अपनी टीम में चाहिए था। भाई लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आदिल आलम एक ऐसा एक्स फैक्टर है जिसके ऊपर कैन बोर्ड की नजर रहेगी, क्योंकि उनकी जो पावर हिटिंग कैपेबिलिटी है उनको लेके कहीं ना कहीं भाई नेपाल क्रिकेट बोर्ड जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फोकस जो है वो कर रही थी जब से वापिस से आदिल आलम जो है वो आए। हालांकि सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट के बारे में बताता हूँ और फिर इस टी20 कैंप का मतलब क्या है उसके बारे में बताऊंगा एंड फिर आदिल आलम के बारे में जो है वो बात करते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोच स्टुअर्ट लॉ और जो मैनेजमेंट वगैरह उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यार यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो फेवरेट प्लेयर है उनको चांस मिला जाएगा। जो यहाँ पे आप कह सकते हो परफॉर्म करेगा उस प्लेयर को आने वाले टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो है चांसेस दिया जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप कैप्टन रोहित पौडेल हो या फिर दीपेंद्र सिंह एरी हो, भाई यहाँ पे सारे प्लेयर जो है वो कह सकते हो इस लिस्ट में समान है एंड जो परफॉर्म करेगा उसको यहाँ पे जो है लिया जाएगा। सबसे पहले लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर है। देखो 32 प्लेयर की लिस्ट है जिसमें रोहित पौडेल है, कुशल भुरतेल है, अनिल शाह, आसिफ शेख, भीम सरकी, गुलशन झा, रुपेश सिंह, बशीर अहमद, साहब आलम, युवराज खत्री। मतलब आप कह सकते हो अंडर 19 के प्लेयर युवराज खत्री को जो है इसमें डाला गया है। फिर उसके अलावा किरण ठाकुर है, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ला को भाई लोग यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि कुशल मल्ला आप सबको पता होगा लास्ट वाला जो सीडब्ल्यूसी लीग 2 का सीरीज था वहां पे उनको टीम से निकाल दिया था एंड वो नहीं गए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से इस लिस्ट में उनको शामिल किया गया है। उसके अलावा देखो आरिफ शेख है, नंदन यादव है, करण केसी है, सोमपल कामी है, रिजन धकाल, प्रतीश जीसी भाई लोग यहाँ पे, ललित राजवंशी, कमल सिंह एरी, सागर धकाल, संदीप लामिचाने, आकाश चंद, विवेक यादव, मोहम्मद आदिल आलम, उसके अलावा पवन शरफ, संदीप जोरा, शेर मल्ला, शुभ कनस्कर, अर्जुन गारती और लोकेश बाम। टोटल के टोटल 32 प्लेयर है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 16 प्लेयर को मेरे हिसाब से जो है चुन के भेजा जाएगा टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, और बाकी के जो 16 प्लेयर है वो कहीं ना कहीं इतने दिनों में जो कैंप होगा उसमें से आपको बाहर जाते हुए दिख सकते हैं। अब मैंने जितना नाम बताया आपको इस लिस्ट में सारे के सारे प्लेयर यहाँ पे चैंपियन वाली मेंटेलिटी जो है वो रखते हैं। आप आकाश चंद की बात करो, आकाश चंद बहुत अच्छे जो है प्लेयर रह चुके हैं। आप प्रतीश जीसी की बात करो, प्रतीश जीसी बहुत अच्छा बॉलर जो है वो रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैन बोर्ड ने लिस्ट जारी की है सबसे बेस्ट प्लेयर की नेपाल की, जिसके बीच में हो सकता है आपको यहाँ पे मैचेस देखने को मिल जाए। ये टी20 कैंप है कुछ उस तरीके से ही होगा जिस तरीके से आपका सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले कैंप हुआ था एंड बाद में प्लेयर को चुन के जो है भेजा गया था, कुछ उस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पे जितने प्लेयर है उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तभी जाके उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है इस कैंप के द्वारा आगे टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने के लिए जो है नेपाल से भेजी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा आता है भाई आदिल आलम का, कि क्या आदिल आलम यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है उनको ग्रैब कर पाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आदिल आलम के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है। आप यहाँ पे एनपीएल को लेकर बात करो, उनके लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले यहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने के लिए आदिल आलम के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और वो अगर इस कैंप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं भाई लोग तो आदिल आलम जो है आपको जाते हुए दिख सकता है। और मैं 100% ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदिल आलम जैसे प्लेयर का मतलब होना टीम में एक बहुत गर्व की बात होगी अगर आदिल आलम इस पूरे कैंप के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि देखो शायद वही कॉन्सेप्ट होगा, 3 टीम बनाई जाएगी और उन तीनों टीमों के बीच में मैचेस खेला जाएगा एंड फिर उसके मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जिस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको आगे राउंड में डाला जाएगा एंड फिर वहां से जो है प्लेयर को चुन के वो नेक्स्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो उसमें भेजा जाएगा, या फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हो और उसके बाद जो है टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। लेकिन वेस्ट इंडीज वाली सीरीज तक जो है मेरे हिसाब से जितने इस लिस्ट में प्लेयर है सबको टेस्ट किया जाएगा कि किन प्लेयर की क्या अच्छी खासियत है एंड फिर उसके बाद उसके हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो है उनको चांसेस दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्लेयर है जो इस लिस्ट में नए आए हैं, जैसे आदिल आलम हो गया, आकाश चंद है, प्रतीश जीसी, हालांकि प्रतीश जीसी पहले भी खेले थे लेकिन उनको लिया नहीं गया था, अर्जुन गारथी वगैरह जो है वो सारे प्लेयर यहाँ पे जो है खेल सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। लेकिन मैं चाहूंगा भाई आदिल आलम का कि वो यहाँ पे आके अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि आप देखो आदिल आलम जैसे प्लेयर की जो यहाँ पे नीड रहती है, वैसे बड़े बड़े प्लेयर्स मेरे हिसाब से वो लोग जाएंगे ही, जैसे रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, अनिल शाह, इन सब प्लेयर का नाम तो रहने ही वाला है टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। लेकिन
एक्स्ट्रा कौन कौन प्लेयर आएगा, क्योंकि आप देखो सीडब्ल्यूसी लीग 2 के टाइम में किरण थागोना गया था, लोकेश बाम को टी20 सीरीज के लिए रखा गया था, बशीर अहमद वहां पे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी नए नए प्लेयर कुछ मिल जाए वो बढ़िया रहेगा। बाकी कोच जो है स्टुअर्ट लॉ, वो क्लोजली जो है वो मॉनिटर करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से भाई प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो है वो लेके जाएगा टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आपका नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइनली जानना चाहूंगा।